हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत एक पॉजिटिव सोच से करनी चाहिए जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा निकले। तो मैं बस हर सुबह यही सोचती हूँ कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखती हूँ, सकारात्मक रखती हूँ, जिससे मेरा हर दिन अच्छा निकलता है। अच्छे लोगों का हमारी किस्मत में आना लिखा होता है या हमारे जीवन में आना लिखा होता है, तो उन्हें संभालना हमारा काम है, उन रिश्तों को संभालना हमारा काम है। तो ये सुबह का टाइम है, 6 बजे का टाइम है और मैं नहा कर आ जाती हूँ शिप्रा के यहाँ से। अथक भी यहाँ से चला जाता है, वो क्षितिज के पास सोता है तो वो सुबह घर चला जाता है। जब वो ताला खोलता है तो मैं आ जाती हूँ। तो इस तरह से अभी हमारा जो हमारे दिन गुजर रहे हैं, हाँ, इनके जाने के बाद मुझे बहुत दुख होगा क्योंकि बहुत सुनापन आ जाएगा जीवन में। ये एमी है जो दूध पी रही है और दूध पलंग में पीती है। सुबह सुबह किचन में मेरे से दूध मांगने आती है, मलाई मांगने आती है और पलंग में पीती है। जब सब उठ जाते हैं पलंग से तो पलंग में दूध पीती है। तो देखिए इसको, एमी पलंग में दूध पीती है बैठ के। बड़ी खुश होती है जब पलंग में बैठती है। तो जब हम लोग उठ जाते हैं ना पलंग से तो फिर ये सोचती है मेरी पलंग है, अब इस पे बैठ जाती है और कहती है दूध भी इसमें ही दो मेरे को। तो सोच को पॉजिटिव रखते हुए ये सोचिए कि यदि हम कल हारे हैं तो आज जीतने की उम्मीद रखें। नए सूरज को प्रणाम करें, नए दिन को की शुरुआत करें। आप अच्छी सोच से शुरुआत करें। कभी भी ये नहीं सोचें कि हमारा ये काम नहीं होगा। मैं सबसे ही यही कहती हूँ, बच्चों से भी कहती हूँ। कई चिंताएं बच्चों को भी लगी रहती हैं, किसी को अपनी सर्विस की तो किसी को अपने काम की। ये चिंताएं ना करो और बस मैं उनसे यही कहती हूँ कि काम करते जाओ। जब हम काम करते जाते हैं तो वो अपने आप हमारे काम भगवान करवाता जाता है, या हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो वो काम अपने आप होते जाते हैं। इसलिए सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। कभी ये ना सोचें कि ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर काम को आप उम्मीद लगा के करें कि हाँ ये काम हमारा हो जाएगा और कोशिश करें उस काम को करने की। तभी कोई काम होगा जब हम कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो कोई भी काम हमारा नहीं होगा। मैंने हमेशा जीवन में यही किया। बहुत से दुख आए, बहुत दुख आए। कभी पैसों का दुख आया तो कभी मास्टर जी की सर्विस का दुख आता था कि कभी उनकी कहीं पोस्टिंग हो जाती, कभी कहीं पोस्टिंग हो जाती। कभी भी इस बात का मैंने मतलब दुख नहीं किया या मैंने ऐसा सोचा नहीं कि नहीं होगा। एक बार उनका सूरतपुरा में ट्रांसफ़र हो गया था और वहाँ जाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि अप डाउन नहीं होता था। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, केवल प्राची शिप्रा थी, बहुत छोटी थी। तो मैंने सोचा क्या करूं क्या ना करूं। किराए के मकान में मैं रहती थी और मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा इस किराए के मकान को छोड़ूं, सामान को कहाँ रखूं, क्या करूं। लेकिन ये सब मैंने पहले सोचा नहीं और मैं पहले जाके आई उस गांव में और वहाँ गई और मैंने देखा वहाँ का कैसे रहूं कैसे नहीं रहूं। तो वहाँ मैंने नहीं रह पाई क्योंकि पानी नहीं था वहाँ, अच्छा गंदा पानी पीना पड़ता था। तो क्या है कि जब तक मैं 8 दिन में वापस आई तो ऐसी एक बस मिल गई इनको जिससे अप डाउन हो सकता था। पहले बसें वगैरह चलती नहीं थी, रूट वगैरह नहीं हुआ करते थे ऐसे। तो एक ऐसी बस चल गई जहाँ से इनका अप डाउन होने लगा और इन्होंने अप डाउन शुरू कर दिया और हमारी ज़िंदगी वापस ऐसे ही शुरू हो गई। सुबह 5 बजे मास्टर जी जाते थे और 2-2:30 बजे आ जाते थे। तो हम सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे काम सब हो जाते हैं। तो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और हमेशा ये सोचें कि हम ये काम कर सकते हैं। तो आज शिप्रा के यहाँ सफाई करने वाले आए थे जो उनके ऑफिस में भी हैं उसके, उन्होंने फली ला के दी थी, ग्वार की फली। तो मैंने ये सब्जी उस दिन बनाई थी, इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली है।
तो आज इसकी रेसिपी बता रही हूँ। और आज मैंने इनको बिल्कुल भी तोड़ा नहीं, न पीछे आगे का, ये अच्छी हैं कच्ची हैं, तो इनको उबाल के मैंने बनाई सब्जी। और इस सब्जी को उबाल के भी बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बनती है। वैसे मैं इसको बिना उबाले बनाती हूँ, लेकिन उबालने से इनका खारापन निकल जाता है। बड़ी फलियों को मैं बिना उबाले बनाती हूँ और छोटी फली को मैं उबाल के बनाती हूँ, तो इनका खारापन निकल जाता है। और फिर इसमें हम टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसमें खड़े मसाले वगैरह डाले और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी। तो मैंने इसमें साबुत धनिया डाला, काली मिर्ची डाली, लौंग डाली, सौंफ डाली, और जितने भी हमारे खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी वगैरह, वो सब डाली। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो जब हम किसी सब्ज़ी को थोड़ा सा चेंज करके बना लेते हैं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और इसके साथ मैंने बनाए आटे में नमक मिर्ची हल्दी डाल के पराठे, तो बहुत ही बढ़िया लगी ये सब्ज़ी। साथ में दाल भी बना ली और ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगी। तो जो गांव वाले लोग होते हैं या गांव में खेती वगैरह जिनकी होती है, वो लोग बेचारे बहुत अच्छे होते हैं। हम शहरों के लोगों से ज़्यादा अच्छे वो लोग होते हैं और वो कोई ना कोई चीज़ ला के देते हैं। तो शिप्रा को वो कई बार सांगरी भी ला के देते हैं, जबकि सांगरी बहुत महंगी है, लेकिन वो ला के देते हैं कई बार। और इतनी देते हैं कि वो शिप्रा मुझे भी दे देती है, प्राची को भी दे देती है। तो इस तरह से फली भी बहुत सारी दे दी उन्होंने और अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल ही खेत की जो फलियां थी, ताज़ी फलियां, उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी। और ऐसे मैंने इसको टमाटर वगैरह डाल के बनाई तो बहुत ही इसका अच्छा स्वाद आया और सब ने खाई घर में। और मैंने शिप्रा को भी बना के भेज दी, क्योंकि शिप्रा को टाइम नहीं है कि इन फलियों को साफ़ करती रहे। लेकिन इसमें साफ़ करने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मैंने इनको धोया, उबाला और फिर बना लिया, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी कच्ची कच्ची थी। तो मैंने इनकी कोई भी ना डंडी तोड़ी ना आगे से तोड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ थी। तो हम अगर गांव वालों का भी सोचें तो कई बार ऐसे गांवों में मास्टर जी की जो पोस्टिंग होती थी, तो वहाँ पे लोग घी दूध सब उनको मुफ्त में देकर जाया करते थे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हम शहरों के लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं वो लोग। और वो काफ़ी ख्याल रखते थे मास्टर जी का। सब्जी बनी हुई भी दे के जाते थे, तो सब्जी बिना बनी हुई भी, काकड़ी वगैरह जो होती है खेतों में, फली काकड़ी वगैरह, वो सब दे के जाते थे मास्टर जी को। मास्टर जी कितनी ही बार मतलब गांव से ऐसी चीज़ें लाते थे। तो इस सब्जी में मैंने सारे मसाले डाले हैं, अमचूर भी डाला है, क्योंकि उबली हुई सब्जी है तो उसमें अमचूर पहले भी डाल सकते हैं। और ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। अब मैं इसमें जो ये उबली हुई फलियाँ हैं वो डाल दूँगी और ये फटाफट बन जाएगी। नहीं तो हम सब्ज़ी को गलने के बाद उसमें अमचूर डालते हैं। तो अब मैं हींग डाल रही हूँ इसमें, हींग डालना ही भूल गई, तो फिर अब हींग डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें चना मसाला डालूँगी और ये काफ़ी स्वादिष्ट बनी सब्ज़ी मेरी। तो मैं क्या कह रही थी, मैं यही कह रही थी कि कितनी बार गाँव से हमें बहुत सी चीज़ें आई, जब मास्टर जी थे गाँव में तब भी, और अभी जब शिप्रा के आते हैं, मतलब वहाँ पे काम करते हैं वो, तो वो जब शिप्रा अपने घर की सफाई वगैरह करवाती है तो उनको बुला लेती है और उनको एक दिन का पूरा दे देती है झाड़ी, मतलब 700 रुपये होते हैं उसकी, तो वो दे देती है उनको और अपने घर की सारी सफाई करा लेती है। तो वो मेरे यहाँ भी आएंगे, मेरा घर भी देख के गए, बोले मैडम जी की मम्मी हो आप, तो मैं आपके यहाँ भी सफाई कर दूँगा, आपका घर भी देख जाता हूँ। तो 4-5 दिन बाद वो आएगा, मतलब दिवाली से पहले आ जाएंगे। वो आएगा क्या, आएंगे वो दिवाली से पहले, और वो मेरे घर की भी एक ही दिन में सफाई कर जाएंगे। तो मेरी सब्जी बन चुकी है। अब मैं बनाऊंगी पराठे, और इस सब्जी के साथ पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। चाहे तो रोटी भी बना सकते हैं, बाजरे की रोटी भी इसके साथ अच्छी लगती है। मैंने बाजरे का आटा तो था नहीं, तो मैंने ये सब्जी बनाई और फिर रोटी मतलब पराठे बनाए नमक मिर्च आटे में डाल के, और बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगी कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक नई सोच के साथ उठें, सोच को सकारात्मक रखें, जिससे हमारे सब काम हो जाते हैं। मैंने देखा कि जब मैंने सोच को सकारात्मक रखी तो मेरे सभी काम हो गए, बहुत स्मूथली हो गए, और सब सेट हो गए अपनी अपनी जगह। बहू सेट हो गई, बेटा सेट हो गया अपनी सर्विस में, और शिप्रा का जीवन भी सेट हो गया।
तो हमको बस सोच को सकारात्मक रखना है, बिल्कुल भी सोच को आप नकारात्मक ना रखें, यानी नेगेटिव सोच ना रखें, तो आपके हर एक काम स्मूथली हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।